सो आई मेड ऑल प्रेजेंट। इसके बाद अगर कोई आता है तो फिर वो मुझे रिमाइंड करा दे। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे केमएप, उसमें क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों के पास कोई राइटिंग नोट वगैरह होना चाहिए ताकि आप अपनी प्रैक्टिस उसी वक्त कर लें और उसी वक्त मुझसे जो है वो पूछ लें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आपको उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आ रही होगी सही से। सो KMAP. KMAP is basically a systematic method for simplifying the Boolean expression, meaning that कि ये a sort of ready-made method है Boolean expression को simplify करने का। And once you applied this method, you will result in a minimum SOP या POS expression। ठीक है जी। algebraic simplification जो आपने इससे पहले पढ़ी थी, वो आपकी नॉलेज पे और उस नॉलेज को अप्लाई करने पे डिपेंड कर रही थी कि आपको कितने रूल्स याद हैं और आप कौन सा रूल कब लगाते हैं, नहीं लगा पाते। तो अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन का जो फ्लॉ था वो यही था कि वो नॉलेज और उसकी एप्लीकेशन पे डिपेंड कर रही है। लेकिन केमैप के साथ ऐसा नहीं है। केमैप एक सेट ऑफ प्रोसीजर है जो कि आपको अप्लाई मतलब फॉलो करना है और उसका रिजल्ट क्या होगा, मिनिमम एसओपी एक्सप्रेशन होगा। किसी हद तक केमैप सिमिलर है ट्रूथ टेबल से, लेकिन यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स नहीं होते। यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स नहीं होते बल्कि एरे ऑफ सेल्स होते हैं। जिस तरह वहाँ पे नंबर ऑफ रोज होती थी जो कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट बताती थी और फिर हमारे पास आउटपुट वेरिएबल का एक कॉलम होता था, तो यहाँ पे सेल्स हैं। ठीक है। K-map is basically a array of cells, each cell representing a binary values of the input variable। अच्छा जी, तो पहले आप एक K-map बनाएंगे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन क्या है कि कोई आपको रूल याद नहीं करने की ज़रूरत। आपको सिर्फ वो जो सेल्स हैं जो एडजेसेंट हैं उनकी ग्रुपिंग कर देंगे। ग्रुपिंग करने के बाद एक्सप्रेशन बनेगी तो वो आपकी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होगी। और ग्रुपिंग के कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स सबको याद रखने हैं और उन रूल्स के तहत ही ग्रुपिंग करनी है। तो जब सब उन्हीं रूल के तहत ग्रुपिंग करेंगे तो फिर सिंप्लीफाइड जो एक्सप्रेशन है वो सबकी सेम आएगी। अच्छा, के मैप जो है वो टू वेरिएबल की एक्सप्रेशन के साथ भी यूज कर सकते हैं, 3 के साथ भी कर सकते हैं, 4 के साथ भी कर सकते हैं और 5 के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन इस कोर्स के अंदर हम अप टू 4 वेरिएबल तक जाएंगे इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो 2 वेरिएबल की एग्जांपल भी देखेंगे, 3 की भी देखेंगे, 4 की भी देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, नंबर ऑफ सेल्स। अब हमने देखा कि जो के मैप है उसमें वो बेसिकली एक एरे ऑफ सेल्स होता है। तो भाई कितने सेल्स बनेंगे, क्या मामला है? तो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये ट्रूथ टेबल से रिलेट करता है, तो जिस तरह ट्रूथ टेबल के अंदर नंबर ऑफ रोज होती हैं जो कि बेसिकली नंबर इनपुट पॉसिबल कम्बिनेशन बता रही होती हैं, पॉसिबल इनपुट कम्बिनेशन बता रही होती है नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ नंबर ऑफ सेल्स की तादाद भी जो है वही उतनी ही होती है। यानी कि अगर जो है मिसाल के तौर पे 3 वेरिएबल्स की एक्सप्रेशन है आपके पास, तो हमारे ट्रूथ टेबल के अंदर 8 कॉम्बिनेशंस बनते थे। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे सेल्स बनेंगे 8। अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो 8 सेल, 4 वेरिएबल हैं तो 16 सेल, 2 वेरिएबल हैं तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे वो 4 होंगे। तो पहली बात तो ये याद रख लें कि ट्रूथ टेबल में नंबर ऑफ रोज जो होती थी, यहाँ नंबर ऑफ सेल्स हैं वो। तो इस तरह से कुछ बनता है ये के मैप।
अब यहाँ पे ये 2 वेरिएबल का है। आपको जितने बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इस एक बॉक्स को मैं सेल बोल रहा हूँ। दिस वन बॉक्स इज इक्वल टू वन सेल। ठीक है, तो 2 वेरिएबल का की एक्सप्रेशन होगी तो 4 सेल्स बनेंगे या 4 बॉक्सेस बनेंगे। अच्छा, अब आपकी मर्जी, आप ने यहाँ पे ए लिख लिया, यहाँ बी लिख लिए, या यहाँ बी लिख लें, यहाँ ए लिख लें, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं, कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब इनकी पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं बी की? बी जो है वो 0 हो सकता है या बी 1 हो सकता है। इसी तरीके से ए 0 हो सकता है और ए 1 हो सकता है। अच्छा, हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं कि मैप बनाना, टारगेटिंग द एसओपी एक्सप्रेशन। इसीलिए जो कॉम्प्लीमेंट, इसीलिए जो 0 है बाइनरी वैल्यू, उसको मैंने बी कॉम्प्लीमेंट कर दिया या ए कॉम्प्लीमेंट कर दिया, और जो नॉर्मल 1 है उसको मैंने सिंपल वेरिएबल रखा है। ठीक है, पीओएस अगर बना रहे होंगे तो फिर ये क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। वहां पे 0 का मतलब होगा नॉर्मल वेरिएबल और 1 का मतलब होगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स हैं, 4 सेल बन गए, ए बी करके 0 1 0 1। अगर 3 वेरिएबल का मैप, 3 वेरिएबल की एक्सप्रेशन होती तो मैप कुछ इस तरह से बनता। देखें, एक बात अभी बता दूं कि के मैप की ओरिएंटेशन पे नहीं जाएंगे। ये जो स्लाइड में नज़र आ रहा है ये वर्टिकल है, इसीलिए मैंने जानबूझ के अभी एक रेड कलर से हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में भी बना दिया। तो ये आपके ऊपर है। अब मैं क्या करूँगा इट वुड बी लाइक दिस। ठीक है, तो 3 वेरिएबल्स हैं, तो आपकी मर्जी ए बी सी कर लें या ए बी सी कर लें। ठीक है, ये बात है। अच्छा, 3 वेरिएबल्स हैं या 3 वेरिएबल हैं आपके एक्सप्रेशन में, 3 लिटरल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स 8 बनेंगे। जो मैंने बात की थी कॉपी पेंसिल की, तो वो अगर आप लोग ले आए हैं तो साथ साथ ये मैप अपना बनाते रहें। ये 2 सेल्स पे 4, 2 वेरिएबल पे 4 सेल बनेंगे, 3 वेरिएबल के ऊपर 8 सेल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी तरीके से अगर सर जी जी सर आप जो ये वेरिएबल्स कह रहे थे, 2 वेरिएबल्स, तो ये इनपुट ना, 2 इनपुट्स या 3 इनपुट? जी इनपुट है ये। ए बी सी डी से हमेशा हम इनपुट रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, अभी मैं समझा रहा हूँ, अभी स्लाइड खत्म नहीं हुई। इस तरीके से अगर 4 वेरिएबल इनपुट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो 16 सेल्स बनेंगे इस तरह, जैसे यहाँ पे तीसरी तस्वीर में बन गए हैं। अच्छा, अब हम इनको समझना शुरू करते हैं कि अभी हम ये समझ चुके हैं कि भाई सेल्स क्या होते हैं और कितने सेल्स बनेंगे डिपेंडिंग अपॉन द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन से ही मुझे पता चलेगा कि मेरे कितने वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ एक लाइन लिखी हुई है कि हर सेल जो है वो करेस्पॉन्ड कर रहा है सम या प्रोडक्ट टर्म का। ठीक है, उससे क्या मुराद है, एक अभी अच्छा, एक स्टूडेंट कह रही है कि हम मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो ये लेक्चर जो है ना रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो आप रिकॉर्डिंग देख लें, और दूसरा ये करा करें कि टाइम पे आया करें। ठीक है, मोबाइल से लॉगिन हो जाएं। हम के मैप पढ़ रहे हैं। के मैप जो है वो एक मेथड है एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का,
और इसमें सेल्स होते हैं। जिस तरह एक नॉर्मल ट्रुथ टेबल के अंदर नंबर ऑफ रोज होती हैं, फिर जो है वो एक कॉलम आउटपुट का होता है, यहाँ पे सेल्स होते हैं। सेल्स की तादाद डिपेंड करती है आपके इनपुट वेरिएबल्स के ऊपर। अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो 4 सेल, 3 वेरिएबल्स अगर हैं इनपुट के तो 8 सेल, और अगर 4 वेरिएबल हैं तो 16 सेल्स बनेंगे। अच्छा, अब आपके पास 2 वेरिएबल्स थे तो आपने एक एक साइड को ए लिख दिया और एक को बी लिख दिया। अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो आप लिख देंगे ए बी सी, या जिस तरह मैंने बनाया था ए और बी सी। ठीक है, अब इनकी पॉसिबल वैल्यूज आप लिख देंगे। अगर 2 वेरिएबल्स हैं सिंपल तो 0 1 और 0 1। लेकिन जब 2 वेरिएबल्स हो जाते हैं तो फिर आप क्या लिखेंगे, 0 0, यानी कि ये जो कॉलम है, ये जो सेल है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द बाइनरी वैल्यू ऑफ ए बी एज 0 0। तो मैं इसको वैल्यू से एसोसिएट कर रहा हूँ, 0 0 0 1 1 1 और 1 0। यहाँ पे एक बात और तलब यह है कि 0 0 0 1 1 0 नहीं आया, बल्कि 1 1 और 1 0 उसके बाद आया। उसकी वजह यह है कि दो सेल्स के दरमियान सिंगल बिट के चेंज को जो है हम इंश्योर कर रहे हैं। दैट्स एन बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ अ ग्रे कोड एज वेल एज, जो उसने बात वहाँ की थी ग्रे कोड के अंदर, कि के मैप में भी यूज होता है। तो ये इस तरह यूज हो रहा है कि यहाँ पे जो सेल्स की रिप्रेजेंटेशन है, ये जो एक सेल है, दिस सेल इज रिप्रेजेंटिंग 0 0 फॉर ए बी, दिस सेल इज रिप्रेजेंटिंग 0 1। यानी कि अगर मैं इसको वेरिएबल की टर्म्स में लिखूं तो ये बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट बी, और ये ए बी, और ये ए बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से अगर हम सी वेरिएबल को भी शामिल कर लेंगे तो तो ये जो पूरा बॉक्स है, बेसिकली एक बॉक्स जो है आपका, वो जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पॉसिबल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये जो बॉक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए भी 0 है, बी भी 0 है और सी भी 0 है। यानी कि ए बी सी इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स के साथ। ठीक है, ये जो बॉक्स है, अगर हम यहाँ से शुरू करें छोटे वाले से, तो देखें 0, ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो ये दोनों जो सेल्स हैं, इट दोनों जो वैल्यूज हैं, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ सेल हैविंग ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, अब देखें 0 तो ये सेम रहा, यानी कि ये जो पूरी रो है ये पूरी रो के ऊपर ए की वैल्यू 0 है। इस वाले बॉक्स में भी 0 है और इस वाले बॉक्स में भी 0 है। लेकिन इस वाले बॉक्स में बी की वैल्यू 0 है और इस वाले बॉक्स में बी की वैल्यू 1 हो जाती है। इसी तरीके से अगर नीचे आ जाएं तो इस पूरी रो में ए की वैल्यू 1 रहेगी, इस वाले बॉक्स में भी और इस वाले बॉक्स में भी। यहाँ पे बी की वैल्यू 0 होगी और यहाँ पे बी की वैल्यू 1 होगी। ये देखें, ए 0 ही रहा और बी 1। इसी तरीके से अब ए 1 रहेगा और बी 0, फिर ए 1 रहेगा और बी 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ देखें अगर, तो ये वाला बॉक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए 0 बी 0 और सी 0। दैट्स वाई ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट। इस पूरी रो में अगेन ए बी अभी भी 0 है और सी जो है वो 1 हो जाता है। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी। इस वाली रो में वी हैव ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी। तो यहाँ पर भी ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी, सी कॉम्प्लीमेंट और सी सिंपल, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है, और ऊपर से आया सी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से यहाँ पे आएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी और ऊपर से आ जाएगा सी। यहाँ पे 1 1 है। 1 1 का मतलब क्या है, ए और बी सिंपल है, तो ए और बी और फिर ऊपर से सी का कॉम्प्लीमेंट, ए और बी ऊपर से सी सिंपल। ठीक है, इस तरह इसको हम ये फिल करते नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ इस स्लाइड के अंदर कि व्हाट इज मीन बाय के मैप।
कितने सेल्स होते हैं और हर सेल की वैल्यू कैसे निकलती है। तो यहाँ सर तक ये वाली बात समझ में नहीं आई कि 0 1 है उसके बाद 1 1, ये दोबारा समझा ये दीजिएगा। कौन पूछ रहा है ये? सर मैं रिजवान। अच्छा रिजवान, ये इसलिए करा, आगे हम देखेंगे कि हमें एडजेसेंट सेल चाहिए होते हैं। ठीक है, एडजेसेंट सेल का मतलब आगे हम बताएंगे कि क्या होता है बहरहाल, लेकिन एडजेसेंट सेल को कहते हैं कि दो सेल्स के दरमियान सिंगल बिट का चेंज आना चाहिए, जो कि हमारी जो ग्रे कोडिंग थी वो भी यही काम कर रही थी कि सिंगल बिट का चेंज ला रही थी। तो अगर आप देखें यहाँ पे गौर करें, जहाँ अगर मेरा कर्सर नजर आ रहा है, यस सर। ठीक है, तो ये है 0 1। अगर इस 0 1 के बाद में लिख देता 1 0, तो 2 बिट का चेंज आ जाता, यानी कि 1 बन जाता 0 और 0 बन जाता 1। तो वो जो 2 बिट का चेंज आ रहा है उसको खत्म करने के लिए इस वाले कॉलम को जो है वो 1 1 से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ताकि ये वाला सेल और ये वाला सेल एडजेसेंट बन जाए। एडजेसेंट उन दो सेल्स को कहते हैं कि जिनके दरमियान सिंगल बिट का चेंज आ रहा हो, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि हमें सिंगल बिट चेंज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये 1 1 किया हुआ है, तो ये आपको ठीक याद है हो सर, जाएगा। समझ में आ गया। तो सर जुल्किफिल बात कर रहा हूँ सर, अगर इस तरह है तो फिर लास्ट वाले में कैसे होगा फिर? लास्ट मतलब वाले में आप देख लें कि एक है 1 1 और दूसरा है 1 0। तो ये वाला 1 बन गया 0 और ये वाला 1 1 ही रहा। तो एक ही बिट का चेंज आ रहा है, कहीं भी आप देख लें एक ही बिट का चेंज आ रहा होगा। ये दोनों 0 थे शुरू में, तो ये 0 बन गया 1 और ये 0 रहा 0, एक ही बिट का चेंज आया। ठीक है, अब ये 0 जी 1 सर। से 1 1 हर जगह एक ही बिट का चेंज आ रहा है, इसलिए यूं समझ लें कि यहाँ पे जो कॉलम की लेबलिंग की गई है वो ग्रे कोडिंग में की गई है। ठीक है, ओ अच्छा अच्छा, सही है सर। और तो अब इस स्लाइड के अंदर हमने यही समझाया अभी कि भाई सेल्स कितने बनेंगे डिपेंडिंग अपॉन द एक्सप्रेशन, और हर सेल की वैल्यू कैसे निकलती है। मैंने आपको ये शायद वर्टिकल बने हुए, मैंने आपको हॉरिजॉन्टल बना के भी दिखा दिया 3 वेरिएबल का। आपकी मर्जी है कि कौन से 2 वेरिएबल्स को ग्रुप करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 2 वेरिएबल्स यहाँ रख लें, अगर 3 की बात हो रही है, 2 यहाँ रख लें, एक यहाँ रख लें, या एक यहाँ रख लें और 2 वहाँ रख दें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हर जो सेल है वो एक सम या प्रोडक्ट टर्म निकालेगा डिपेंडिंग अपॉन कि आप एसओपी बना रहे हैं या पीओएस। यहाँ पे हर जगह जहाँ भी 0 आ रहा है वहां मैं उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट कंसीडर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये मैं एसओपी पे काम कर रहा हूँ। अगर पीओएस होती तो मैं 0 को एज इट इज रखता और 1 को कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता। ठीक है, तो अगर पीओएस बना रहे होंगे तो फिर सम टर्म निकलेगी हर बॉक्स में से, और अगर एसओपी बना रहे हैं तो हर बॉक्स में से आपकी प्रोडक्ट टर्म निकलेगी। और बाय द वे ये सब प्रोडक्ट टर्म्स ही लिखी हुई हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और कुछ इसमें आगे पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। एडजेसेंसी क्या होती है, सेल की एडजेसेंसी क्या होती है। अब जैसे आपने देखा कि जो सेल्स हैं के मैप के अंदर वो इस तरह अरेंज किए गए हैं कि दो सेल्स के दरमियान सिंगल वेरिएबल का चेंज आ रहा है, तो ऐसे दो सेल्स को हम एडजेसेंट सेल्स कहते हैं, कि जिनके दरमियान सिंगल वेरिएबल का चेंज आ रहा हो उनको एडजेसेंट सेल कहते हैं। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे ये दोनों सेल्स एडजेसेंट है। अच्छा, एरो जो बना हुआ है यहाँ पे ब्लू कलर का ड्यूल एरो, वो एडजेसेंट सेल ही बता रहा है। ये दोनों जो है वो एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, इसी तरीके से ये दोनों एडजेसेंट हैं, ये दोनों एडजेसेंट हैं, ये बहरहाल। तो ये तो आप खुद भी देख सकते हैं कि कौन कौन से सेल एडजेसेंट हैं। किस्सा मुख्तसर से ये है कि उन दोनों सेल्स के दरमियान सिंगल वेरिएबल का चेंज आएगा। अच्छा, अब मजे की बात क्या है कि वी हैव आल्सो अ रैप अराउंड एडजेंसी।
तो एडजेसेंट सेल जो है अभी और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. एडजेसेंट सेल्स इज डिफाइंड बाय द सिंगल वेरिएबल चेंज. अच्छा जी, एडजेसेंट सेल्स आर डिफाइंड बाय द सिंगल वेरिएबल चेंज एंड मे नॉट नेसेसरीली फिजिकली एडजेसेंट. अच्छा जी, हमने देखा कि एडजेसेंट सेल से मुराद वो दो सेल्स हैं जिनके दरमियान सिंगल वेरिएबल का चेंज आ रहा हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो फिजिकली एडजेसेंट भी हो. इसकी मिसाल क्या है? ये वाला सेल एडजेसेंट है इस वाले सेल से, ये वाला सेल एडजेसेंट है इस वाले सेल से, और ये वाला इस वाले से, ये वाला इस वाले से, ये वाला इस वाले से. इसी तरीके से ये वाला सेल एडजेसेंट है इस वाले सेल से, और ये एडजेसेंट है इससे, एंड सो ऑन. अब ये हो कैसे रहा है? इसको अगर ग्राफिकली देखें तो इसको हम कहते हैं रैप अराउंड एडजेंसी, क्योंकि अगर इस पूरे स्क्वायर बॉक्स को मैं फोल्ड कर दूं तो इट विल बी लाइक दिस. तो ये वाला जो कॉलम है ये टच होगा इस इनसे इस तरह, ठीक है, और फिर ये जो ऊपर वाले कॉलम्स हैं ये नीचे वालों से होंगे, तो ये इस तरह का सर्किल बन जाएगा जिसको रैप अराउंड एडजेंसी कहते हैं. अच्छा, अगर हम अपने रूल को सिंपल रखें कि भाई दो एडजेसेंट सेल्स के दरमियान सिंगल वेरिएबल का ही चेंज आना है, तो क्या वो बात फुलफिल हो रही है? यहाँ है 0 0 और यहाँ है 1 0, यानी कि 0 सेम रहा और ये वाली बिट चेंज हो गई. तो यानी कि इस वाले सेल में और इस वाले सेल के दरमियान सिंपल सिंगल वेरिएबल का चेंज है. ये बराबर वाले तो बिल्कुल आपस में पड़ोसी नजर ही आ रहे हैं, लेकिन मैं इन कॉर्नर्स वालों की बात कर रहा हूँ जिसको हम रैप अराउंड एडजेंसी कहते हैं. इसी तरीके से यहाँ पे 0 1 और हेलो सर. जी जी, सर ये दूसरे वाले में भी तो एक ही बिट चेंज हो रहा है ना, तो वो क्यों नहीं फिर हो रहा? कौन सा दूसरा वाला? सर ये दूसरा वाला जो है अपना 0 1, उसमें भी तो एक बिट का चेंज आ रहा है. 0 1 वाला किससे एडजेसेंट नहीं है? सर डबल जीरो के बाद जो है 0 1, फिर वो डबल 1 और फिर 1 0, तो सेकंड वाले में भी तो एक ही बिट का चेंज है ना. देखे, मैं आप मेरी बात सुने. ये दोनों एडजेसेंट है, ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट है, ठीक है, फिर ये दोनों भी एडजेसेंट हैं. इसमें तो कोई मुख्तलिफ राय नहीं है, ठीक है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों एडजेसेंट, ठीक है, ये बात कर रहे हैं आप. जी सर यही बात कर रहा था. ठीक है. ये तो मतलब मैं बता चुका हूँ कि जो फिजिकली एडजेसेंट नजर आ रहे हैं वो तो है ही, क्योंकि उनके दरमियान तो है ही सिंगल बिट का चेंज. मैं बात कर रहा हूँ ये कॉर्नर्स वालों की, और वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो एडजेसेंट कैसे होते हैं. कि ये वाला इससे ठीक है सर. एडजेसेंट है, ठीक है. ठीक है, ये बने हुए भी हैं ब्लू कलर के, अगर आप एरो गौर से देखेंगे तो ये बने हुए भी हैं, ठीक है. तो यहाँ पे तो सर इस स्लाइड के अंदर बिलो हम एरो के हिसाब से तो सर सभी एक दूसरे से एडजेसेंट हो गए ना. सभी नहीं हुए, देखो सभी नहीं हुए. यही तो, ये बड़ा क्रिटिकल मसला है समझने के लिए एतबार से ना, क्योंकि आगे यही बहुत हमें हेल्प करेगा. ये वाला जो सेल है ये इससे एडजेसेंट नहीं है, ये इससे भी एडजेसेंट नहीं है. अच्छा, याद रहे डायगोनल कभी भी एडजेंसी नहीं होती, ठीक है. मैं जहां जहां क्रॉस बना रहा हूँ ये वाला बॉक्स किसी से भी एडजेसेंट नहीं है.
समझे आप इस स्लाइड ये जो मेरी जी मेहनत है सर। इससे आप समझे होंगे कि एक सेल किस किस से एडजेसेंट हो सकता है। तो डायगोनल नहीं हो सकता, अपने आस पड़ोस से हो सकता है, तो ये भी उसका पड़ोस है एक तरह से। अगर हम इस तस्वीर को ध्यान में रखें कि ये पड़ोसी कैसे बनता है, अगर आप इसको इस वाले बॉक्स को घुमा दें, वर्चुअली घुमा के उसके पास ले आएंगे तो इससे टच करेगा ये आप यहाँ पे आके, ठीक है, और ये नीचे वाला भी करेगा। बिल्कुल यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर होनी चाहिए कि एक के मैप में कितने सेल हों और कौन कौन से 2 सेल्स एडजेसेंट होंगे। ठीक है जनाब। सही है सर, थैंक यू। अच्छा, ये मीटिंग 10 मिनट में पता नहीं एंड क्यों होने वाली है, 1 घंटे का टाइम रखा था मैंने, तो मैं दोबारा फिर लिंक भेजूंगा। अच्छा, मैपिंग कैसे की जाए स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन की। अच्छा, अभी आप ये एक 3 वेरिएबल्स की एक्सप्रेशन देख रहे हैं। एरो को मत देखें, एरो को हम समझेंगे एरो कैसे बनते हैं। एक्सप्रेशन है हमारी a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट, फिर a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c, फिर है a b और c कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और फिर है a b कॉम्प्लीमेंट b c कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, अलग अलग है। अलग अलग मैंने इसलिए जानबूझ के वर्ड यूज किया क्योंकि इस पे डी मॉर्गन्स लग चुके होंगे। याद रहे कि एक्सप्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना बहुत जरूरी है के मैप के लिए, नहीं तो आप मैप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लेट सपोज के आखिरी टर्म कंप्लीट नहीं होती है, वो सिर्फ ए होती, ठीक है, तो फिर उसकी मैपिंग हम कहाँ करते हैं, मतलब व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी, वो अननोन रहती, इसलिए एक्सप्रेशन का स्टैंडर्ड होना जरूरी है। अच्छा, अब आपके पास ये है प्रोडक्ट टर्म्स, 3 वेरिएबल की 3 इसका वो है डोमेन, तो आपके 8 सेल बन जाएंगे। अब मैंने दोबारा यहाँ पे इस तरह वर्टिकल अप्रोच में बना लिया, आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वेरिएबल्स के हवाले से भी कोई इशू नहीं है। ए बी रख लें या फिर यहाँ पे रख लें आप ए और सी और यहाँ पे बी रख देते, कोई इशू नहीं होता। तो दिस रिप्रेजेंटिंग 0 0, दिस रिप्रेजेंटिंग 0 1, दिस रिप्रेजेंटिंग 1 1, दिस रिप्रेजेंटिंग 1 0। तो हमारी पहली है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए भी 0 बी भी 0 और सी भी 0। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा, यानी कि जो भी हमारी प्रोडक्ट टर्म्स होंगी हमारी एक्सप्रेशंस में, उनसे मैच करके जो भी करस्पॉन्डिंग सेल बन रहा है वहां वहां 1 लिख देंगे। अब ये है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, यानी कि ए 0 बी 0 और सी 1। तो ए 0 ये रहा, बी 0 ये रहा, यानी कि पूरी रो जो है उसमें ए 0 बी 0 है और सी 1 है। तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। मैं इस मौके के लिए आपसे कह रहा था कि आपके पास कॉपी होनी चाहिए, कि आप अपना मैप बनाएं, उसकी मैपिंग करें, उसमें इक्वेशंस लिखें, ताकि अभी के अभी मसला या जो भी वो पूछ लें। तीसरी टर्म है ए बी और सी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए भी 1 है, बी भी 1 है और सी पे कॉम्प्लीमेंट है। तो सी पे कॉम्प्लीमेंट होने का मतलब ये होता है कि हम इस वाले कॉलम में मौजूद हैं, और ए और बी का 1 1 होने का मतलब क्या है कि हम इस वाले कॉलम में मौजूद हैं। इसका मतलब यहाँ पे आपको 1 लिख देना होगा। यहाँ पे क्या है, ए 1 है और ये 0 और ये भी 0। तो ए का 1 कहाँ पर हो रहा है, ए1 यहाँ पर इन दोनों कॉलम्स में ए 1 हो रहा है, यानी कि इसकी भी बात हो सकती है और इसकी भी बात हो सकती है। लेकिन बी 0 है, तो बी 0 सिर्फ यहाँ हो रहा है A1 के साथ, और सी 0, सी क्या है, सी भी 0 है, तो इसकी बात हो रही है, इस वाले डब्बे की बात हो रही है, इस वाले बॉक्स की बात हो रही है। तो 1 is placed in a cell corresponding to the value of each product term। ठीक है, तो नंबर ऑफ वंस ऑन द के मैप इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म। जितनी प्रोडक्ट टर्म्स हैं आपके एक्सप्रेशन में, स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशंस में, उतने ही वंस आपके के मैप में आ जाएंगे, और जो बॉक्सेस खाली रह जाएं वहां पे आप 0 प्लेस कर दें। ये देखें 1 प्रेस कर रहा है, ठीक है। तो ये मीटिंग खत्म हो रही है, तो आप ये एक्सप्रेशन लिख लें और इसका के मैप बनाएं अपने पास, जब तक मैं दूसरा लिंक जनरेट कर दूं 5 मिनट के वक्फे के बाद। ये एक्सप्रेशन लिख लें सब स्टूडेंट्स,
मैं ये डिस्कनेक्ट करके दोबारा जो है लिंक जनरेट करूंगा और 5 मिनट का गैप दूंगा ताकि आप लोग ये जो एक्सप्रेशन है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट फिर सी फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी कॉम्प्लीमेंट फिर है ए बी और सी कॉम्प्लीमेंट और है फिर ए बी सी। इसका क्या मैप बनाना है। क्या मैप के लिए अब ये तीन वेरिएबल की एक्सप्रेशन है तो इसका मतलब 8 सेल बनेंगे। 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं तो इसका मतलब 4 वंस आएंगे। ठीक है, तो 10 सेकेंड्स के बाद ये बंद कर दूंगा मैं और फिर लिंक जनरेट करूंगा, व्हाट्सएप पे भेजूंगा आपको। ठीक है।